हेलो जी, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। स्टार्ट करते हैं अपन जेईई एडवांस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो भाई अपन इसमें मैच द कॉलम देख रहे हैं इसमें, और मार्किंग स्कीम आपको पता ही होगा। एक सवाल का एक नंबर मिलेगा आपको, अगर सारे सही हैं तो 6 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 बोनस अगर सारे सही हैं तो लास्ट पार्ट, चौथे पार्ट को सही करने की कीमत आप क्या जानो अ, बाबू। तो 3 नंबर है बेसिकली। अगर 3 सवाल किए तो 3 नंबर, चौथा करते ही 6 नंबर, यानी 3 नंबर। खैर, कंसिडर ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ENDEA NOEL। ठीक है, तो NOEL आजकल बहुत पॉपुलर। मैच द स्टेटमेंट्स एक्सप्रेशंस इन कॉलम 1 विद स्टेटमेंट एक्सप्रेशंस इन कॉलम 2। इंडिकेट योर आंसर बाय डार्कनिंग अप्रोप्रिएट वोवेल। ठीक है, वो दे रखा है मैच। ठीक है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन कंटेनिंग द वर्ड, इस वर्ड को कंटेन करने वाले, यानी कि ENDE एक ब्लॉक है बेसिकली, ये वर्ड आना चाहिए। तो ENDE अगर देखें अपन, तो इसको अपन क्या एक डब्बे में कैद कर लेते हैं। इसको डब्बे में कैद कर लिया, तो खुला किसको छोड़ा अपन ने? NOEL को अपन ने खुला छोड़ दिया। ठीक है, NOEL को खुला छोड़ दिया। तो ये एक डब्बा और बाकी 4, टोटल कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल। इंटरनल अरेंजमेंट, क्योंकि वर्ड को अपने को अरेंज इसी तरह से करना है, तभी तो ये वर्ड रहेगा, अस्तित्व रहेगा इसका। तो इंटरनल अरेंजमेंट कितना आ जाएगा अपन? इस तरह की चीज अपन कर चुके। 5 फैक्टोरियल। बच्चों, जो भी ये परम्यूटेशन के सवाल पूछ रहे हैं, पीएनसी का सवाल है, तो हर एक का एक ही आंसर आएगा। तो मल्टीपल, एक का आपका आंसर एक से अधिक भी हो सकता था, पर यहां पर हर एक का आंसर एक ही आएगा, क्योंकि नंबर फिक्स होगा ना भाई। तो ये आसान मैच द कॉलम मतलब। ठीक है, खैर पीएनसी में थोड़ा गड़बड़ होने का भी चांस हो सकता है। तो इसका आंसर पी आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल अपने को वहां, एक बार आंसर देख लेते हैं। ठीक है, पी है इसका आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच द लेटर ई अकर्स इन द फर्स्ट एंड द लास्ट पोजीशन। लेटर ई, ये भी काफी आसान, अकर्स इन द फर्स्ट एंड लास्ट। ई है कितने? 1 ई, 2 ई और 3 ई है। अच्छा, ठीक है, तो भाई ई को अगर अपन फर्स्ट जगह और लास्ट जगह यहाँ पर फिक्स कर दूं, ई को यहाँ पर फिक्स कर दूं, तो ये काम करने का तो एक ही तरीका है बच्चों। आइडेंटिकल भी हैं और फिक्स हैं, यूनिक हैं। ई कर दिया, नंबर ऑफ परम्यूटेशन लेटर ई अकर्स इन द फर्स्ट एंड लास्ट। बाकी देख लेते हैं। तो बाकी क्या बचा? एन बचा, डी बचा, एक ई बचा, एक ए बचा, NOL। तो भाई ये तो, इसमें तो क्या है कि रिपीटेशन भी हो रहा है ना, तो लिखना पड़ेगा ये तो एक एन आ रहा है। ई के अलावा देखते हैं, एक सिंगल ई है बेसिकली। एन कितने हैं? एन 2 है। ठीक है, ई 1 है। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। डी कितने हैं? डी आपका 1 है। लिख लिया। ए कितना है आपका? 1 है। लिख लिया। ओ आपका क्या है? 1 है। लिख लिया। एल कितना है? ठीक है जी। N2 बच्चों कितने हैं? बाकी ये तो फिक्स कर चुका हूं मैं। इनको कितने हो गए ये? 4 और 3, 4 और 3 7। 7 में अलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ अ काइंड है, तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अलाइक ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है इन्हीं सेकंड पोजीशन से लेकर के। टोटल कितने हैं? 7, 9 चीजें, उनमें 7 चीजों को अरेंज करना। उसमें n आइडेंटिकल है, तो इसीलिए अलाइक ऑब्जेक्ट की वजह से 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा। तो बच्चों ऊपर लिख लेंगे 7 फैक्टोरियल को लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना है? 2। 7 इज 42, 21 आ जाएगा। एस ऑप्शन आ रहा है इसका। एस ऑप्शन देख लेते हैं, एस ऑप्शन है। बी का भी एस ऑप्शन ही आ रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच नन ऑफ द लेटर्स DLN अकर इन द लास्ट 5 पोजीशन। DLN इन द लास्ट 5, तो DLN की संख्या गिन लेते हैं। डी कितने हैं? डी तो गिने हुए हैं, डी 1 है। एल कितना है? 1 है। एन कितने हैं? 2 हैं। ये टोटल कितने हैं? 4 हैं बेसिकली। और टोटल कितने थे? 9 थे। तो ये कितने हो गए? 5 बचे, मतलब बचे लेटर्स 5 है। नन ऑफ द लेटर्स अकर इन द लास्ट 5। ओ भाई, बेसिकली ये कह रहा है कि 9 है, ये 4 जो है आपके आखिरी 5 जगह नहीं आने चाहिए। तो ये बेसिकली 4 के हैं, पहले 4 पे आने चाहिए। डज नॉट अकर है ना, विच नन ऑफ द लेटर्स अकर इन लास्ट 5, यानी कि फर्स्ट 4। तो फर्स्ट 4 पे इनको अरेंज करने का तरीका कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। बाकी 5 देख लेते हैं। तो DLN, DLN हटाए तो डी हटा दिया, एल हटा दिया, एन हटा दिया। बाकी चीजें क्या है भाई? ई कितने आ रहे हैं? ई आ रहे हैं यहाँ पर 1 2 3। ई 3 है। ए कितना है? 1 है। ये 1 है, हटा दिया। और ओ कितना है? 1 है। तो ये 5 चीजें, 5 फैक्टोरियल बाय कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल हो जाएगा।
अभी कितना जाएगा 5 4 ज़ा 20 और 3 4 ज़ा 12 है ना। तो 240 आ रहा है बच्चों। 5 फैक्टोरियल से इसने कराया क्या 125 फैक्टोरियल इंटू 2 आ रहा है, क्यू आ रहा है। इसका आंसर आ जाएगा आपका क्यू। नंबर ऑफ परमिटेशन विच लेटर्स ए ई ओ अकर ओनली इन ऑड पोजीशन। अगर 1 से लेकर के 9 की बात करें, 9 पोजीशंस हैं, तो ऑड पोजीशन कितनी हो गई 1 3 5 7 9 यानी कि 5 पोजीशन है। और ए ई ओ है कितने, तो ए तो अपने देखा 1 है, ओ कितना है 1 है, ई कितने हैं ई ई ई 3 है, तो 3 ये एक ही 5 है ये। अभी कह रहा है नंबर ऑफ परमिटेशन इन विच ये 5 लेटर अगर ओनली इन 5 पोजीशन, तो 5 लेटर 5 पोजीशन पर अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल बाय अलाइक ऑब्जेक्ट की वजह से 3 ई की वजह से ये आएगा। बाकी चार कौन बचे, बाकी 4 चीजें 4 जगह रखनी है और ए ई ओ हटाता हूँ, ए हटा दो ओ हटा दो, बाकी कितने बचे एन डी एल बचा, एन एन डी एल। तो एन एन डी एल को 4 जगह यानी कि इवन पोजीशन पर रखने का एन एन डी एल का 4/2 फैक्टोरियल। भाई ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5, तो सेम नंबर आया ना, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये तो वही आ गया बच्चों। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो क्यू क्यू यानी कि पी एस क्यू क्यू अपना आंसर पी एस क्यू क्यू। ठीक है भाई, बहुत ही आसान पीएनसी का सवाल, पर ये बढ़िया है कि भाई थोड़ा बहुत अपन रिवाइज करने के लिए ऐसे इजी क्वेश्चंस भी देखें, जिसमें इस तरह का कोई अगर कंफ्यूजन थोड़ा सा लगता है, कई बच्चों को क्या है पीएनसी में लगता ही है कि यार पीएनसी नहीं हो रहा, पीएनसी नहीं हो रहा, तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करके अपन टफ क्वेश्चंस की तरफ जाए तो बढ़िया रहेगा, है ना। इमेजिनेशन काफी सिंप्लीफाइड हो जाती है धीरे धीरे ना। ओके बच्चों, बाय।